जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। साथ साथ बोलना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारं कर्मभूधृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। लब्धये। हम्म। चतवार सूत्र में अपना सातवां अध्याय प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर हमने पेज नंबर 458, ये दूसरी लगा रखी है तुमने। हाँ ये है ना। इसमें अभी इसमें कौन सा, ये देखो खोलो पेज, ये पेज नंबर तो तुम्हारे में डिफरेंट होगा। सूत्र नंबर एक खोलो, सातवें में सूत्र नंबर एक। हाँ ये सही पेज है, सही पेज है बिल्कुल। ठीक है। भावार्थ, जब तक ये था ना ऊपर अर्थ पड़ा था। जब तक ज्ञान की कर्म विरक्ति बराबर परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती, तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्व पना शास्त्र में कहा है। उनके एक साथ रहने में कोई भी क्षति अर्थात विरोध नहीं है, परंतु यहाँ इतना विशेष जानना कि आत्मा में अवश्य रूप से जो कर्म प्रकट होते हैं अर्थात उदय होता है, वह तो बंध का कारण होता है। और मोक्ष का कारण तो जो एक परम ज्ञान ही है, वह एक ही होता है। जो कि जो ज्ञान स्वतः विमुक्त है अर्थात त्रिकाल पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है। तो ये हमने समझा था, ज्ञान धारा कर्म धारा के सब के अपेक्षा हमने समझा था वहां पर। एक सेकेंड। कर्म हमने विद्या। ज्ञान धारा कर्म धारा की अपेक्षा समझा था ना, कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, उसके ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों पैरेलल चलती हैं। मतलब, लेकिन उसमें भी वो ज्ञान धारा को प्रमुख करके कर्म धारा पर ध्यान नहीं देता है। कर्मों का बंधन उसे हो रहा है, आश्रम भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है, लेकिन उन कर्मों को वो अपना नहीं मान रहा, मात्र साक्षी भाव से जान रहा है। मात्र साक्षी भाव से जान रहा है, क्योंकि वो उसे पता है कि ये कर्मों का जो आना जाना बंधना गिरना रुकना जो कुछ भी है, उसका मोक्ष से कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि मोक्ष का कारण, एकमात्र कारण तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही है, उसका आश्रय लेना ही है। ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि त्रिकाल पर द्रव्य पर भावों से जो कि सर्वथा भिन्न है। ठीक है। भावार्थ, जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, यानी कि जब तक अरिहंत अवस्था प्रकट नहीं होती, तब तक सम्यक दृष्टि को दो धाराएं रहती हैं, शुभाशुभ कर्म धारा और ज्ञान धारा। वे दोनों साथ रहने में कुछ भी विरोध नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या ज्ञान को और सम्यक ज्ञान को परस्पर विरोध है। दोनों ज्ञान में से किसी भी जीव के पास एक समय में एक ही ज्ञान हो सकता है, या तो वो सम्यक ज्ञान होगा या फिर मिथ्या ज्ञान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5% तो मिथ्या ज्ञान है, 95% सम्यक ज्ञान है, या 5% सम्यक ज्ञान है और 95% मिथ्या ज्ञान है। ऐसा संभव नहीं हो सकता, एक ही होगा। उसी प्रकार कर्म सामान्य को और ज्ञान को विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों की जाति बिल्कुल डिफरेंट है।
क्या डिफरेंट है? जाति डिफरेंट है। कर्म कैसे होते हैं? उद्गल हैं। जबकि ज्ञान क्या है? जीव है, चेतन है ना? उस स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है, ये सम्यक दृष्टि जीव की बात हो रही है, तो उसमें क्या है कि जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है, उतने अंशों में कर्म बंध हो रहा है। हाँ जी भैया। हिमांशु भाई कुछ कह रहे हैं आप? जितने अंश में ज्ञान धारा है, देखो, नहीं भैया, जितने मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सुन रहा हूँ। उस स्थिति में कर्म अपना कार्य करता है और ज्ञान अपना कार्य करता है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है, उतने अंश में कर्म बंध होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है, उतने अंश में कर्म का नाश हो जाता है। समझ में आई बात? यानी कि कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों पैरेलल चलते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। जैसे रेल की पटरी होती है ना, तो वैसे ही ये क्या है, वो चलती तो साथ में है लेकिन कभी मिलती नहीं है। बस ऐसे भी ये दिखाई तो एक साथ देती हैं चलती हुई, लेकिन दोनों ही जुदा जुदा हैं। विषय कषाय के विकल्प। कैसे? विषय कषाय के विकल्प। तथा ये तो हो गए विषय कषाय के विकल्प, कैसे हो गए? बिल्कुल विकारी वाले। और व्रत नियम के विकल्प, शुद्ध स्वरूप का विकल्प तक, शुद्ध स्वरूप का विकल्प तक। मतलब इन्होंने कितनी गहरी बात कही है कि विषय कषाय के विकल्प की बात तो छोड़ो, व्रत नियम के विकल्पों की बात भी छोड़ो। जो शुद्ध स्वरूप का विकल्प है, क्या विकल्प? कि मैं आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में जाने वाला हूं, ये विकल्प भी। मुझे किसका ध्यान करना है? अपना ध्यान करना है। ऐसे शुद्ध स्वरूप की तरफ ले जाने वाले विकल्प भी कैसे हैं? बंध के कारण है। कैसे हैं? बंध के कारण है। अब यहां पर जो बात कही है, उसको अन्यथा या अलग प्रकार से ग्रहण नहीं कर लेना कि भैया कि ये भी बंध के कारण है तो फिर बंध छूटेगा कैसे। कि ये बंध के कारण हैं, लेकिन बिना इन विकल्पों के आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि ये विकल्पों में ही ना उलझ जाना। आगे बढ़ने के लिए मात्र इन विकल्पों में ही उलझ के ना रह जाना, है ना? शुद्ध परिणति स्वरूप ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। और शुद्ध परिणति स्वरूप, शुद्ध परिणति का मतलब क्या? मात्र अंतरंग में जब उतरा है जीव, जब अपने में ही गया है, वो ही एकमात्र क्या कारण है? मोक्ष का कारण है। अंतर में जाने का विकल्प भी मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, बिना उसके विकल्प करे अंदर जा भी नहीं सकता। जब तक वो विकल्प नहीं होंगे, वो जा भी नहीं पाएगा। मैं इसमें एक बात है ना? बोलूं, एक बात बताऊं। कुछ कह रहे हैं भैया? हाँ, समझो। मैं इसमें एक बात कहूं। हाँ। आवाज आवाज आ रही है मेरी? सही आ रही है आवाज सभी को? आवाज कट रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आवाज नहीं सही आ आ रही। रही है भैया। हाँ हाँ, अब आई है। भैया आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज सही आ रही है सबको? हाँ, आपकी हाँ आवाज तुम्हारी आ रही है। तो ये जो हिमांशु की ये सही आ जो रही है। ये जो शुद्ध विकल्प है ना, जिसको शुद्ध विकल्प हम्म कहा, उसको बंध का हम्म कारण कहा। एक्चुअल में जो ये जो शुद्ध भाव होता है, जिसमें हम ये चिंतन करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर से भिन्न हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये जो विकल्पात्मक होता है ना, ये एक्चुअल में शुभ भाव ही होता है। और इसको शुद्ध अनुभव की अपेक्षा से कहा जाता है। जब ये अनुभव करते हैं हम कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, आदि आदि, इसको जब अनुभव अपेक्षा से अनुभव में होता है, तो ये भाव हो जाता है शुद्ध भाव। लेकिन जब तक ये विकल्प में रहता है, तो ये एक्चुअल में तो शुभ भाव ही होता है। बस इसको अपेक्षा से शुद्ध परिणाम कहते हैं, होता नहीं है ये शुद्ध परिणाम। इसलिए ये बंध का कारण है। कोई बोले कि शुद्ध परिणाम भी बंध का कारण हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? कि शुद्ध परिणाम नहीं है ये, जो आपको विकल्प चल रहा है, ये है तो एक्चुअल में शुभ भाव ही। लेकिन इसको अपेक्षा से शुद्ध कहा है। किस अपेक्षा से शुद्ध कहा है? क्योंकि शुद्ध परिणति भी इसी प्रकार की होती है कि मैं चैतन्य हूँ, शुद्ध हूँ, पर से भिन्न हूँ। अनुभव इसी प्रकार का होता है, इसलिए इसको शुद्ध कहते हैं। तो
ऐसा भ्रम मत रखना कि शुद्ध परिणाम बंध का कारण है ये एक्चुअल में शुभ ही। ठीक है ना। इसको अपेक्षा से शुद्ध कहा है। ज्ञान और दर्शन के परिणामों को क्रियात्मक परिणामों की अपेक्षा से शुद्ध कहते हैं। होता वो परिणाम जितना जो विकल्पात्मक होगा ना, जितना भी, वो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। विकल्पों में शुद्धता नहीं होती। विकल्पों में शुद्धता नहीं होती। शुद्धता कहाँ होती है? अनुभव में होती है और दृष्टि में होती है। दृष्टि में दो ही चीजें होती है, शुद्धता और अशुद्धता। और विकल्पों में शुभ और अशुभ। क्या कहा, समझ में आई बात? विकल्प में शुद्ध और अशुद्ध नहीं होते, विकल्पों में क्या होता है? शुभ और अशुभ। और दृष्टि में होता है शुद्ध और अशुद्ध। तो दृष्टि की अपेक्षा से शुभ और अशुभ दोनों ही अशुद्ध कहलाते हैं और अनुभव शुद्ध कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो भैया अब आगे। यहाँ कोई भ्रांति करेगा, ये राजमल जी का है। यहाँ कोई भ्रांति करेगा कि मिथ्या दृष्टि को यतिपना, यति का मतलब होता है मुनिपना, मिथ्या दृष्टि को यतिपना क्रिया रूप है, वह तो बंध का कारण है। परंतु सम्यक दृष्टि को जो यतिपना शुभ क्रिया रूप है, वह मोक्ष का कारण है ना। कि कोई अगर मिथ्या दृष्टि जो है वो मुनिपना धारण कर ले, है ना, तो उसको कहा है कि वो बंध का कारण। लेकिन वहीं पर कोई सम्यक दृष्टि जीव मुनिपना धारण करे तो वही लिए मोक्ष का कारण कहा है। क्योंकि अनुभव, ज्ञान तथा दया, व्रत, तप, संयम रूपी क्रिया, ये दोनों मिलकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करते हैं। अनुभव ज्ञान यानी कि ये क्या है? दोनों की साथ में सरकार है। ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई प्रतीति अज्ञानी जीव करता है तो उसका समाधान इस प्रकार है। ये भ्रांति है। ये कैसी है? भूल है। क्या समझता है अज्ञानी जीव कि भैया जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके अनुभव और साथ में जो वो पाल रहा है दया, दया, दान, व्रत, तप, नियम, संयम के जो भाव उसके आ रहे हैं, वो दोनों मिलकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करेंगे। तो उस प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया, है ना? तो इसका उत्तर क्या दिया है कि जो कोई भी शुभ अशुभ क्रिया, जो कोई भी शुभ अशुभ क्रिया बहिर्जल्प रूप विकल्प, बहिर्जल्प का मतलब होता है बाहरी, है ना, बाहरी, यानी बाहर रूप से जड़ क्रिया है ना ये बाहर, शुभ अशुभ क्रिया बहिर्जल्प रूप विकल्प अथवा अंतर्जल्प रूप, अंतर्जल्प रूप का होता मतलब होता है जो अभी हिमांशु भाई ने बताया, अंदर की तरफ के विकल्प, अंतरंग वाले विकल्प, जिन्हें बाहर से दिखने में शुद्ध विकल्प लगते हैं लेकिन एक्चुअल में वो शुभ विकल्प होते हैं। अंतर्जल्प और बहिर्जल्प का अंतर समझ में आया? समझ में आया अंतर्जल्प और बहिर्जल्प क्या होते हैं? नहीं, बहिर्जल्प होते हैं जो बाहरी विकल्प होते हैं। बहिर्जल्प यानी कि बाहरी विकल्प, और अंतर्जल्प यानी कि जब आत्मा की तरफ दृष्टि करने वाले जो विकल्प है, आत्म दृष्टि नहीं, आत्मा की तरफ दृष्टि के बारे में जो विकल्प उठे, है ना, आत्मानुमुखी होने से पहले जो विकल्प उत्पन्न हुए, जो एक्चुअल में है तो शुभ विकल्प, लेकिन प्रतीत कैसे होते हैं? कहा क्या जाता है कि शुद्ध विकल्प हैं। जैसे अभी हिमांशु भाई ने क्लियर किया बिल्कुल कि वो शुद्ध विकल्प लगते हैं पर होते नहीं है, है ना। तो वो उनको कहते हैं अंतर्जल। और जो ये शुभ जो बाहर वाले हैं कि नियम संयम वगैरह धारण करना है, ये सारे क्या हो गए? बहिर्जल्प हो गए। ठीक है। तो जहां कोई भी शुभ अशुभ क्रिया बहिर्जल्प रूप विकल्प या अंतर्जल्प रूप अथवा द्रव्य के विचार रूप अथवा शुद्ध स्वरूप के विचार इत्यादि हैं, वह सब कर्म बंध का कारण है। पूजा तुम्हें समझ में आया ये बहिर्जल्प अंतर्जल्प? पक्का? ठीक है। तो ऐसे मतलब कह रहे हैं कि अंतरंग वाले भी जो विकल्प है ना, कि अंदर में जाने का विकल्प कोई करे, ठीक है, तो वो भी कैसे हैं? ये सब बंध के कारण है। कैसा भी विचार, कैसा भी विकल्प, वो बंध का ही कारण कहा जाता है क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, वो शुभ है। ऐसी क्रिया का ऐसा ही स्वभाव है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का ऐसा कोई भेद नहीं है
कि कोई अंदर जाने के विकल्प, सम्यक दृष्टि अंदर जाने के विकल्प करेगा तो वो मोक्ष का कारण होगा, और मिथ्या दृष्टि अंदर जाने के विकल्प करेगा तो वो बंध का कारण होगा। ऐसा नहीं है। अर्थात अज्ञानी के उपरोक्त कथनानुसार शुभ क्रिया मिथ्या दृष्टि तो बंध का कारण हो, और वही क्रिया सम्यक दृष्टि को मोक्ष का कारण हो, ऐसा तो उनका भेद नहीं है। थोड़ी सूक्ष्म बात है, दो चार बार पढ़ोगे ना तो और क्लियर होगी, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग इस बारे में। ऐसी क्रिया से तो उसे, यानी कि सम्यक को भी, यानी सम्यक दृष्टि को भी बंद है। कि कोई अगर ये कहे कि मुझे नियम संयम धारण कर रहा हूं तो उससे मुझे मोक्ष हो जाएगा, वो जो क्रिया है ना वो सहज वर्तती है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, कोई ऐसी भावना नहीं आती कि मैं करूं, वो सहज में उतर जाती है। अंतरंग विशुद्धि, जैसे हमने पढ़ा था ना, 11 प्रतिमाएं पढ़ी थी श्रावक की, तो उसमें अंतरंग विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिमा अपने आप बढ़ती जाती है, अपने आप लेने का भाव आता जाता है, अपने आप उतरता जाता है। कोई ये कहे कि साहब कपड़े उतार कर नग्नपना आएगा या दिगंबरत्व आएगा, तो ऐसा नहीं है। कपड़े तो अपने आप उतरते हैं, दिगंबरत्व तो प्रकट होता है, दिगंबर धारण नहीं करना पड़ता, है ना। तो बस वही बता रहे हैं कि भैया जो क्रिया जो मिथ्या दृष्टि को बंध का कारण है, वही क्रिया अगर वो कोई सम्यक दृष्टि ये मान के करे कि नहीं साहब ये तो मोक्ष का कारण है, तो ये भी गलत है, वो बंध का कारण है। ऐसी क्रिया से तो उसे, यानी सम्यक को भी बंध है। मात्र शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से मोक्ष है। शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से, यानी जब वो अंदर में है, अंदर में है यानी कि निर्विकल्प अवस्था है, अंदर में है मतलब निर्विकल्प अवस्था है, शुद्ध स्वरूप में है मतलब निर्विकल्प अवस्था है, तो उसको मोक्ष है। यद्यपि, यानी हालांकि, एक ही काल में, और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जिस काल में वो अंदर है ना, उस समय उसका राग छीण तो नहीं हुआ ना, क्षय तो नहीं हुआ उस राग का, क्योंकि अभी उसके पास अभी कषाय है, अभी वो अर्यंत तो नहीं बना है ना, अर्यंत तो नहीं बना, तो अभी कषाय मौजूद है। तो जब वो अंदर में है तब भी उसके जो राग क्रिया है, राग रूप है, तो वो क्रिया रूप परिणाम भी है, किंतु उस क्रिया रूप परिणाम में जो विक्रिया रूप परिणाम है, उससे तो उसे मात्र बंध होता है, उससे कर्म का क्षय एक अंश भी नहीं होता। स्पष्ट है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म बात है। इतना समझ में आ जाए ना, ये चीज अंदर अंदर में बैठ जाए तो बहुत निर्भर हो जाएगा जीव। मतलब जो सम्यक दर्शन के लिए भी जो भारपना आएगा ना, कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, अरे भैया स्वतः ही प्रकट होगा। एक बार अपने से प्रतीति कर, एक बार अपने से प्रतीति कर, बाकी ये प्रतीति करनी है, मुझे अपने से प्रेम करना, ये विकल्प भी छूट जाएगा, है ना। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, तो फिर इलाज क्या। उस काल ज्ञानी को शुद्ध स्वरूप का अनुभव ज्ञान भी है, उस ज्ञान द्वारा उस समय कर्म का क्षय होता है, उससे एक अंश मात्र भी बंद नहीं होता। यानी जब वो शुद्ध स्वरूप में होता है और जो ज्ञान अंदर में है, निर्विकल्प अवस्था है, तो दोनों चीजें एक साथ हैं। जो कर्म धारा हो रही है उससे तो उसको बंद हो रहा है, लेकिन जो शुद्ध अवस्था है, शुद्ध परिणति उस समय जो है उसकी, उससे उसको बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, अंश मात्र भी बंधन नहीं होता। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, वह जैसा है वैसा कहते हैं। ये है आपका समय सार कलश, है ना। एक मिनट। 110वें कलश का चल रहा था ये अपना। हाँ जी। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जो दया व्रत तप संयम और ये सारी क्रियाएं करता है, उनसे बंद होता है ना दोनों को। यही कह रहे हैं ना कि चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, इन सारी क्रियाओं से दोनों को बंद होगा। क्रिया से बंद होता है मतलब जो शुभ अशुभ क्रिया है ना, अब जो जैसे मिथ्या व्रत दृष्टि तप करेगा। क्या कर रहे हैं, दोनों का दृष्टिकोण दिया है, मतलब दोनों की क्रिया बताई है ना इसमें कि सम्यक दृष्टि को भी हाँ बंद होता है उनसे और मिथ्या दृष्टि को भी बंद होता है। हाँ,
बाकी इसमें हिमांशु भाई थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे। हिमांशु भाई। आपका प्रश्न समझो, पहले प्रश्न क्या है देखो, सुनो ध्यान से, कि जो क्रियात्मक क्रियाएं हैं शुभ की, शुभात्मक, तो क्रियात्मक क्रिया छठे गुण स्थान तक तो दोनों की ही रहेगी, मतलब सम्यक दृष्टि की भी रहेगी और पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि की भी छठे गुण स्थान वर्ती के समान हो सकती है, जिसको द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की अपेक्षा से आप समझ सकते हैं। ठीक हम्म है। फिर सातवें गुण स्थान और उसके ऊपर के गुण स्थानों में क्रियाओं में भेदा जाता है। ठीक है। हम्म अब क्या है कि एक तो वो क्रिया जो आपको देह से नजर आ रही है, तो वो देह से होने वाली क्रिया तो दोनों को बंध का कारण है ही। हाँ अब अंतरंग में दोनों जीवों के जितनी जितनी कषाय विद्यमान हम्म है ना, उन किसायों के अनुसार उन दोनों के भाव चल रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं। हम्म तो उन कषायों के अनुसार वह परिणाम भी उन दोनों के बंध का कारण। अब मान के चलो मिथ्या दृष्टि को शुभ परिणाम है, तो हम्म मिथ्या दृष्टि को शुभ परिणाम शुभ रूप बंध के कारण है। सम्यक हम्म दृष्टि को भी शुभ परिणाम है, तो सम्यक दृष्टि को भी बंध के कारण है। हम्म लेकिन सम्यक दृष्टि को जो शुद्ध परिणाम है, अर्थात जो स्वरूपाचरण चारित्र, तो हम्म जितना जितना उसको स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ है उतना उतना वह अबंध है। बस इतनी सी बात वो समझाना चाहते हैं यहाँ पे, कि चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, दोनों ही दृष्टि जीवों के जो कषाय विद्यमान रहेगी, वो कषाय किसी भी सूरत में निर्बंध होने का कारण नहीं बन सकती। वो हर समय बंध का ही कारण है, एकमात्र कारण, एकांतिक रूप से। समझ में आई ये बात? हाँ हाँ बोलो। जो सम्यक दृष्टि की बात होती है, ये कौन से समय, औपशमिक है, शायिक है, या कोई भी हो, शायोपशमिक, किस कोई सा समय भी की? हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे उससे। उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो अच्छा, गुणस्थान से फर्क पड़ेगा, उपशम छह उपशम और छायक होने से फर्क नहीं पड़ेगा उसके। जैसे जैसे उसका गुणस्थान जो है हम्म उससे फर्क पड़ेगा। जैसे चौथे गुणस्थान में है, हम्म तो चौथे गुणस्थान में उपशम छह उपशम छायक तीन हो सकते हैं, पांचवें में भी हम्म तीन हो सकते हैं, छठे में भी तीन हो सकते हैं, सातवें में भी तीन हो सकते हैं। हम्म हो सकते नहीं हो सकते? तो हम्म जो जितने जो गुण जिस गुण स्थान में होगा उस गुण स्थान के अनुसार उसको बंध होगा। सम्यक दर्शन औपशमिक हो चाहे छह औपशमिक हो चाहे छायिक हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा बंधन में। नहीं, जैसे सम्यक दर्शन हुआ और छूट जाता है, तो मिथ्या दृष्टि हो गया। तो फिर मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, मतलब जिस समय उसको हाँ सिर्फ अनुभव हुआ उस समय वो सम्यक दृष्टि था। मैं इसीलिए बस, पूछ हाँ रही हूँ। हाँ। सम्यक दर्शन शायद छूट गया यानी मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि के अनुसार ही उसको बंद होने वाला है। भले ही उस अब सम्यक दर्शन, जब तक सम्यक दर्शन विद्यमान रहेगा तब तक हम्म उसको देखो, मैंने तभी बोला ना, उसको गुण स्थान से समझो। सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया, तो छूटने के बाद कौन से गुण स्थान में चला गया वो? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। हाँ, पहले पहला। गुण स्थान में चला जाएगा ना। और पहले गुण स्थान का मतलब होगा चार कषाय, इसलिए चार कषाय के स्वरूप को समझाया जाता है। वहां पे नंदानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संचलन के चार भेद क्यों समझाए हैं? ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही समझाए हैं। इनका स्वरूप इसलिए समझ में आना चाहिए कि किसी भी जीव का सम्यक दर्शन छूटा, दैट मीन्स उसके चार कषाय विद्यमान हो गई सत्ता में। क्योंकि सम्यक दर्शन छूटता है तो कैसे छूटता है, कि अनंतानुबंधी का उदय आते ही साथ जीव को क्या होता है, मिथ्यात हो जाता है। हाँ अनंतानुबंधी और मिथ्यात की मैत्री है, पढ़ा है ना आपने ये सब, ऑप्शन हाँ क्षोभम छाय आदि भावों में पढ़ा है ना। तो फिर क्यों हम्म पढ़ाया वो आपको, इसलिए तो पढ़ाया। सम्यक छूटा मतलब क्या, चार कषाय विद्यमान। सम्यक दर्शन है मतलब क्या, तीन कषाय विद्यमान। पांचवा गुण स्थान है मतलब क्या, दो कषाय विद्यमान। और छठा गुण स्थान है मतलब क्या, एक कषाय विद्यमान। और जितनी कषाय विद्यमान है उसके अनुसार बंद होगा। एकमात्र कषाय को बंद का कारण बोला है। जिन्हें बंद ना करना हो वो क्या ना करे, कषाय ना कषाय ना करें। करें। कषाय ना करें। कषाय बंद इसमें का कारण है। इसमें हम्म। इसमें भैया शायद सेकंड सेमेस्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो सम्यक दर्शन होता है, अगर दोबारा 6 महीने में हो जाए तो वो सम्यक दृष्टि रहता है। तो क्या कहते वो हैं? औपशमिक सम्यक दर्शन की एक शर्त है कि औपशमिक सम्यक दर्शन जब किसी जीव को होता है तो हम्म वह 6 महीने के अंदर उसको दोबारा अनुभूति करनी अनिवार्य है। यदि नहीं होती है तो फिर हम्म जो उसका सम्यक दर्शन छूटेगा वो मिथ्यात्व उसका कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। माने जो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए थे ना, वो हाँ, वापस से एक रूप हो जाएंगे। वो उस अपेक्षा से बताई गई है बात। अच्छा, ठीक ठीक, हाँ हाँ, अब 6 महीने तक तीन टुकड़े रहते हैं, 6 महीने बाद फिर वो तीन टुकड़े एक हो जाते मतलब जो शास्त्रों में ये सम्यक दृष्टि लिखा हुआ है वो शायिक की अपेक्षा से है, क्योंकि औपशमिक और शायोपशमिक तो अंतर्मुहूर्त में छूट जाते हैं दोनों। हैं। ऐसा है, सब शास्त्रों में छाई की अपेक्षा से कुछ नहीं लिखा, शास्त्रों में सम्यक दर्शन की अपेक्षा से लिखा है। हाँ, सम्यक बस दर्शन। सम्यक दर्शन की अवस्था है उसकी, उपशम हो चाहे छह उपशम हो चाहे छाई को, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जिस समय उसको सम्यक दर्शन विद्यमान है उस वक्त हम्म उसको सम्यक दर्शन विद्यमान होने के कारण
सम्यक दर्शन जितना विद्यमान है उतना अबंध है और बाकी सारा बंध है, बस इतनी बात है। ठीक। उसमें उपशम क्षोभशम क्षायिक का कोई भेद नहीं बतलाया, अनुभवी है, बात खत्म। ठीक है ना? ऐसे। क्लियर हो गया? हाँ जी भैया, पढ़ो आगे। आगे आगे बढ़े। उपरोक्त अनुसार स्पष्टीकरण करके फिर उस कलश का अर्थ विस्तार पूर्वक लिखा है। उसमें तत्व 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 नहीं, सॉरी, तत्व संबंधी, तत्व मतलब उस संबंधी स्पष्टता भी, तत्व संबंधी भी स्पष्टता है। उसमें अंत में लिखते हैं कि शुभ क्रिया कदापि, यानी कभी भी, कदापि का मतलब कभी भी, मोक्ष का कारण नहीं, साधन नहीं हो सकती। वह मात्र बंधन ही करने वाली है। ऐसी श्रद्धा करने से ही मिथ्या बुद्धि का नाश होकर सम्यक ज्ञान का लाभ होगा, यानी कि प्रकट होगा। मोक्ष का उपाय तो एकमात्र निश्चय रत्नत्रय में आत्मा की शुद्ध वीतराग परिणति है। क्लियर है? श्री राजमल जी कृत समयसार कलश टीका पृष्ठ 114 पंक्ति 17 में ऐसा लिखा है। यहाँ पर इस बात को दृढ़ किया गया है कि कर्म निर्जरा का साधन मात्र शुद्ध ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान भाव है। जितने अंश कालिमा है उतने अंश तो बंद ही है। शुभ क्रिया कभी भी मोक्ष का साधन नहीं हो सकती, केवल बंद को ही करने वाली है। ऐसा श्रद्धान करने से मिथ्या बुद्धि का नाश होकर सम्यक ज्ञान का लाभ होता है। क्लियर है? हाँ, मोक्ष का क्लियर है। उपाय तो एकमात्र निश्चय रत्नत्रयमयी आत्मा की शुद्ध वीतराग परिणति है। जैसे पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहा है, असमग्रम भावयतो, गाथा 211। यनाशेन सुदृष्टि 212। फिर भावार्थ में लिखा है कि जहां शुद्ध भाव की पूर्णता नहीं हुई वहां भी रत्नात्रय है। यानी जहां शुद्ध भाव की पूर्णता नहीं हुई का मतलब क्या, कि जो सम्यक दृष्टि है और अभी उसको अरहंत अवस्था प्रकट नहीं हुई है, तो वहां पर अभी क्या है, शुद्ध भाव की पूर्णता नहीं हुई है ना, तो वो क्या है, लेकिन फिर भी उसके क्या है, रत्नात्रय तो उपस्थित है। परंतु जहां परंतु जो जहां कर्म का बंधन है सो रत्नात्रय नहीं है, किंतु अशुद्धता से राग भाव से है। क्योंकि जहां जितनी वहां अपूर्णता है या शुद्धता में कमी है, वह मोक्ष का उपाय नहीं है, वह तो कर्म बंधन करने वाली है। जितने अंश में जितने अंश में शुद्ध दृष्टि है या सम्यक दर्शन सहित शुद्ध भाव की परिणति है, उतने अंश नवीन कर्म बंध नहीं करती, किंतु संवर निर्जरा करती है। और उसी समय जितने अंश राग भाव है उतने अंश से कर्म बंध भी होता है। मतलब जो बात ऊपर कही थी वही बात को दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है कि जितने अंश वीतराग भाव है, यानी जितने अंश स्वरूपाचरण चारित्र है, ठीक है, जितने अंश शुद्ध परिणति है, शुद्ध स्वभाव में लीनता है, उतने अंश में कर्म बंधन नहीं है। और जितने अंश में राग है उतने अंश में कर्म बंधन लगातार चल रहा है। श्री राजमल जी ने वृत्तम कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम नहीं, पुण्य पाप अधिकार की इस कलश की टीका में लिखा है कि जितनी शुभ या अशुभ क्रिया रूप आचरण है, चारित्र है, उससे स्वभाव चारित्र यानी ज्ञान का, शुद्ध चैतन्य वस्तु का शुद्ध परिणमन न हुई। इसी निहचो छह, यानी छह का मतलब है, ऐसा निश्चय है। क्या भाव है कि जितनी शुभाशुभ क्रिया आचरण है या बाह्य वक्तव्य, वक्तव्य का मतलब
जो मतलब बाहर में दिख रहा है, जो है ना, बाह्य वक्तव्य मतलब जो बाहर में झलक रहा है, या सूक्ष्म अंतरंग रूप चिंतवन अभिलाषा। सूक्ष्म अंतरंग रूप चिंतवन अभिलाषा। क्या लिखा है? चिंतवन अभिलाषा। चिंतवन अभिलाषा चिंतवन का मतलब हो गया अभिलाषा। विकल्प। विकल्प अंतर्जल्प। अंतर्जल्प बहिर्जल्प आए थे ना। हम्म। पूजा समझ में आ रहा है? चिंतवन, अपने अंतरंग में चिंतवन करना, अभिलाष, अभिलाषा, वो मतलब। अभिलाषा, चिंतवन हम्म। अभिलाषा मतलब विकल्प। अभिलाषा लिखा है ना, हाँ, तो वो अंदर में अंतरंग नहीं है। चिंतवन। हम्म। अंदर में नहीं है अभी। अभी हम्म। बाहर है, लेकिन वो विकल्प रूप से है ना। अंदर जाने का हम्म। विकल्प है। स्मरण इत्यादि समस्त अशुद्ध परिणमन है। भले ही वो शुभ भाव हो, लेकिन है हम्म। कैसे? अशुभ है। अशुभ। है हम्म। कैसे? अशुभ है। अशुभ। समझ में आया? हाँ आया। हाँ। हम्म। वह शुद्ध परिणमन नहीं है। इससे वह बंध का कारण है। इससे वह बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। जैसे कंबल का नाहर, यानी कि नाहर मतलब शेर। नाहर कहते हैं ना, शेर। तो जैसे कंबल का नाहर यानी कपड़े पर कोई शिकारी पशु कहने का नाहर है, मतलब कहते हैं ना, उस पर किसी कपड़े पे हमने शेर की आकृति बना दी, ठीक है ना, तो वैसे है। तो वो शेर तो नहीं हो जाएगा। वो शेर हो जाएगा क्या? वो खा जाएगा किसी को बाहर निकल कर, है ना। तो ऐसे ही जो ये अशुद्ध परिणाम है ना, वो मोक्ष का कारण नहीं है। वो कैसे हैं? हम्म। मात्र कंबल के नहार जैसे हैं, यानी दिखते हैं कि ये कपड़े पे शुद्ध कोई चित्र शुद्ध बना दिया स्वभाव है। में ऐसा ऐसा लगता है कि ये शुद्ध परिणमन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो शुद्ध हम्म। है नहीं, वो अशुद्ध है। वैसे अशुभ क्रिया आचरण रूप चारित्र कथन मात्र चारित्र है, परंतु चारित्र है नहीं। हाँ। निसंदेह पना ऐसा जानो। मतलब बहुत कटाक्ष कर दिया कि जो द्रव्य लिंग हम्म। लेकर, है ना, या मिथ्या दृष्टि जो मुनिपना, मिथ्या दृष्टि जो मुनिपना धारण कर लेते हैं, तो हम्म। उनको वो चारित्र दिखता है। वही लिखा है ना, कथन मात्र चारित्र है, पर एक्चुअल में तो हम्म। वो अशुभ क्रिया है। लिखा है ना, चारित्र नहीं है, निसन उनको वो चारित्र है नहीं। कैसा नहीं हम्म। है? चारित्र नहीं प्रकटा। चारित्र तो सम्यक दर्शन के बाद ही प्रकटता है ना। हम सम्यक दर्शन से पहले कितने ही चारित्र पालने का ढोंग कर लें, एक्चुअल में वो चारित्र है नहीं। पीछे पढ़ा था ना, भैया चारित्र, चारित्र खलु धम्मो, यानी चारित्र से ही धर्म की शुरुआत है ना। भैया राजमल जी कृत समय सार कलश टीका पृष्ठ 113 भैया में सम्यक दृष्टि के भी मोहित भैया, शुभ भाव। मेरी आवाज नहीं आती क्या आपको? हाँ बोलिए। तीसरी लाइन से देखो, उससे स्वभाव चारित्र। स्वभाव चारित्र क्या हुआ यहाँ पे? और ज्ञान का शुद्ध परिणमन। इसको हिंदी में पढ़ो ना, ये तो धुंडारी में मैं लिखा ऐसा हुआ है। मिस्टेक है, मैं वो तो इसको पढ़ ही हिंदी नहीं में रही। पढ़ो। जितनी शुभाशुभ क्रिया आचरण है, अथवा बाह्य वक्तव्य या सूक्ष्म अंतरंग स्वरूप चिंतवन अभिलाषा, ये सब कैसे हैं? अशुद्ध परिणमन है। वह हम्म। शुद्ध परिणमन नहीं है। हम्म। है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो क्रिया लिखा हुआ है ना, जितनी शुभ अशुभ क्रिया रूप चारण चारित्र है, हम्म। चारित्र आचरण है, चारित्र है, उससे स्वभाव चारित्र का, स्वभाव चारित्र यानी कि ज्ञान, यानी कि शुद्धता। स्वभाव चारित्र मतलब क्या हो गया? शुद्धता। हम्म। शुद्ध चारित्र जो है, स्वरूपाचरण चारित्र, हम्म। है ना। तो वैसे यानी शुद्ध चैतन्य वस्तु का शुद्ध परिणमन नहीं होता इन शुभाशुभ क्रिया रूप चारित्र से। जिसको शुभाशुभ क्रिया रूप आचरण है, एक्चुअल में वो है तो आचरण, उसको चारित्र चारित्र और कथन मात्र में आ आचरण जाता है। नहीं कनेक्ट हो रहा, क्या मतलब है इसका? किसकी बात हो रही ये है कह इसमें? रहे हैं, देखो, इसको समझो, पूरी लाइन पढ़ो, जो आपकी डुंडारी में जो आपने पढ़ी ना, कि जितनी शुभ या अशुभ क्रिया रूप आचरण है, ये समझ में आया? हम्म। जितनी शुभ या अशुभ क्रिया रूप आचरण है, चारित्र है। अब वो चारित्र है को मतलब क्या? कि वो कहने के लिए चारित्र लिखा है वहां पर,
कथन मात्र चारित्र, एक्चुअल में वो चारित्र नहीं है, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने अगली इसमें दे दिया, उससे स्वभाव चारित्र डैश यानी हाइफन जो ज्ञान लिखा है ना, यानी स्वभाव चारित्र कहो या ज्ञान कहो, ठीक है। फिर ब्रैकेट में दिया है शुद्ध चैतन्य वस्तु, कौन? आत्मा, है ना, आत्मा शुद्ध परिणमन न हुई, यानी कि इससे जो ये चारित्र आपने ऊपर बोला शुभाशुभ क्रिया रूप, उससे शुद्ध परिणमन नहीं होता है, हाँ ठीक है। ऐसा निर्णय करो, ऐसा निश्चय करो। निश्चय मतलब बिल्कुल निस्संदेह, है ना, अशक्य रूप से, मतलब कोई शंका ही नहीं है, निशंक रूप से। समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कहता हूं नो डिलेमा, नो आर्गुमेंट, अनआर्गुएबली, राइट। ऐसा उन्होंने बोला है। क्लियर हुआ पूजा? हाँ, मुझे तो पहले ये वही सेम बात रिपीट हो रही है जो पहले पेज पे थी। नहीं, मतलब जो रिपीट तो शुभ हो और रही है, पर अशुभ है वो क्लियर हुआ बंध या का नहीं कारण हुआ? है। हाँ, हो रहा नहीं, है। रिपीट तो हो रही है ना, पर वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, हाँ। है ना। हम्म। जैसे अशुभ क्रिया, वैसे अशुभ क्रिया, मतलब ये नहर वाला एग्जाम्पल दे दिया कि भाई कपड़े के ऊपर किसी ने शेर बना दिया तो वो खा थोड़ी जाएगा। तो ऐसी जो अशुभ क्रिया है ना, वो अगर कोई चारित्र पाल रहा है, पालता हुआ दिख रहा है, तो एक्चुअल में वो चारित्र है नहीं, ठीक है ना, उससे मोक्ष का कोई लेना देना है नहीं। नहीं। राजमल जी समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। हाँ, तो देखो, राजमल जी ने कलश टीका में क्या लिखा है कि सम्यक दृष्टि के भी शुभ, मतलब जो सम्यक दृष्टि के जो शुभ क्रिया हो रही है उसको भी बंधक कहा है ना। बंधाए समुल्लसति, कहते जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावरण आदि कर्म बंध करती है। यानी साफ साफ शब्दों में है कि भैया कषाय है, चाहे वो तीव्र हो चाहे मंद हो, कषाय का एक अंश भी बंधे का कारण है। क्या बोला? कषाय का एक अंश भी बंधे का कारण है, ठीक है। संवर निर्जरा अंश मात्र भी नहीं करती, ठीक है। कौन? ये जो क्रिया दिखाई दे रही है कौन सी? शुभ भाव की, ठीक है। शुभ अशुभ तो तत् बंध का ही कारण है ना, एकम चाहे कुछ भी ज्ञानम कर ले। मोक्षा स्थितम। हाँ शुभ अशुभ तो बंध का ही कारण है, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, हाँ कुछ भी हाँ, है। मतलब ये कहा है कि सम्यक दृष्टि की भी जो शुभ क्रिया हो रही है ना, जो दिखाई दे वो रही भी है बंध का ही कि कारण नियम है। हाँ। संयम अंगीकार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो भी क्या है? बंध का ही कारण है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है कि तत् एकम ज्ञानम मोक्षा स्थितम, परंतु वह एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश ज्ञानावरण, चैतन्य प्रकाश क्या? ज्ञान। चैतन्य हाँ। प्रकाश क्या? ज्ञान, हाँ। ठीक है ना। एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश ज्ञानावरण आदि कर्म क्षय का निमित्त है। भावार्थ ऐसा है, जो एक जीव में शुद्धत्व, एक जीव में शुद्धत्व अशुद्धत्व एक ही समय एक साथ हो रहे हैं, मतलब एक ही जीव में उस समय शुद्धता भी है और साथ में जो ये शुभाशुभ भाव है यानी कि अशुद्धता भी एक साथ है, अशुद्धता भी है। लेकिन जितना अंश शुद्ध है, जितना अंश शुद्धपना है, शुद्ध भाव है, वो बंध का कारण नहीं है, और जितना अशुद्धता है वो बंध का बंध का कारण कारण है। है। दोनों एक समय होते हैं, एक समय में ही दोनों हो रहे हैं, इसमें कोई संदेह करना नहीं है। मतलब ये वही बात आगे और स्पष्ट हाँ, रूप से सेम बात समझा। रिपीट कर रही है ऊपर वाली। हाँ, नहीं रिपीट तो कर दी आंटी, नहीं। लेकिन बात हाँ, ये है कि उन्होंने हमारे लिए रिपीट करी है कि हमारे भेजे में बैठी है या नहीं, बैठी है है ना। नहीं क्योंकि बैठी है हम लोग वो क्या कर दी करते है हैं कि हम लोग कि यही चीजों में अटक जाते हैं कि अटक हमने ये जाते हैं। करना है, फलाना हाँ। करना है, ढिमाका करना है, आज इतने हम्म। व्रत लेने हैं, आज निर्जल रखना हम्म। है, कल हरी नहीं खानी, हम्म। परसों सूखी नहीं खानी, हम्म। कल पानी नहीं पीना, इसमें उलझ के रह जाते हैं। और हम हाँ, समझते हैं शुद्ध अपने आप और को बहुत बड़ा धर्मात्मा, है ना। हाँ, शुद्ध और तो ये अशुद्ध जो इसमें। कहते हैं मतलब इसको अन्यथा नहीं लेना। इसमें क्या कहते हैं कि ज्ञानी को ये सारे भाव होते हैं, वो हम्म। करता नहीं है ना, सहज रूप हम्म। से वर्तता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि हम जो है आज से जो है अनछना पानी स्टार्ट कर दें, रात में खाना स्टार्ट कर दें, आलू प्याज सब जो छोड़ रखे हैं वो खाना स्टार्ट कर दें, ऐसी नहीं बात वो नहीं है, वो क्योंकि परिणामों में निर्बलता तो आनी आवश्यक वो है तो ना। ज्ञानी को खुद ही होते हैं कि ये नहीं हाँ, वो खाना सारी खाना चीजें है, अपने आप बिल्कुल खुद ही होते ठीक है। हैं ज्ञानी। देखिए, पंडित बनारसी दास जी ने कहा है कि पुण्य पाप की दो दो मतलब दोनों क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी है। कतरनी मतलब क्या होती है? कैंची। कैंची। यानी जैसे पतंग मतलब उड़ाते हैं ना, उसको और वो पतंग को अगर रोक मोक्ष देती समझो, है। है जी। हम्म। मतलब उसको रोक देती है, काट हाँ, देती है। काट दे रहे, रोक नहीं देती है, काट देती है ना। बंद की क्रिया दो, दुही ना, दुहु में न भली को, बाधक विचार में निषिद्ध कीनी करनी, हम्म। है ना। देखो इसको पढ़ते हैं। जो लो अष्ट कर्म की वे नाश नहीं, हाँ, जो लो अष्ट कर्म को वे नाश नहीं सर्वथा, तो लो अंतरात्मा में धारा, दो ही वर्णी, एक ज्ञान धारा, एक शुभाशुभ कर्म धारा, दूह की प्रकृति न्यारी, न्यारो नारी धरणी, इतनो विशेष जो कर्म में धारा, बंध रूप पराधीन सकति विविध बंध करनी, ज्ञान धारा मुख रूप मुखी की करण हार, दुख की हरण हार भव समुद्र तरनी। ये ना इसमें सवैया 31 होता है, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो उसमें पंडित बनारसी दास जी की स्पेशलिटी थी ये, हमारे तो खून में बसे हुए हैं वो। श्री अमृत चंद्राचार्य कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा 212 से 14 में समय दृष्टि के संबंध में कहा है कि जिन अंशों से यह आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमता है, वे अंश सर्वथा बंध के हेतु नहीं है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी कहा है कि जितना अंश अपने में है ना, जितने अंश अपने में रमता है, परिणमता है, यानी कि वीतरागता जितने में है, उतना अंश में क्या है? बंध का कारण नहीं है। कारण नहीं है। किंतु जिन अंशों से यह रागादिक विभाव रूप परिणमन करता है ना, हम्म। वे ही अंश बंध के हेतु हैं। श्री रायचंद जैन शास्त्रमाला प्रकाशित पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में गाथा 111 का अर्थ भाषा टीकाकार ने असंगत कर दिया है। चोरी आगे ये है, असमग्रम भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्म बंधयो, कर्म बंधो यह सविपक्ष कृतो अवश्यम, मोक्षोपायो न बंधनोपायः। अन्वयार्थ क्या करा है कि असमग्रम का मतलब असंपूर्ण रत्नत्रय को, असंपूर्ण रत्नत्रय मतलब क्या? अभी रत्नत्रय पूर्ण नहीं हुआ ना, क्योंकि पूर्ण नहीं चारित्र हुआ भी पूर्ण नहीं हुआ और ज्ञान भी है। पूर्ण नहीं हुआ है ना। ज्ञान की पूर्णता क्या होती है? केवल ज्ञान। और चारित्र की पूर्ण होती है यथा क्या चारित्र, जब अरहंत अवस्था हो जाती है, ठीक है ना। तो संपूर्ण असंपूर्ण रत्नत्रय को भावन करने वाले, भावन करने वाले मतलब भाने वाले, है ना, भावन करने वाले पुरुष के जो शुभ कर्म का बंध है, सो बंध है ना, सो बंध विपक्ष कृत या बंध राग कृत होने से अवश्य हो, मोक्ष का उपाय है, बंध का उपाय नहीं है। मतलब बहुत साफ साफ बोल रहा है कि भैया, ये जो मोक्ष का उपाय है वो तो बंध का उपाय नहीं है, लेकिन जो ये बंध है, गलत अर्थ क्या है ना भैया, ये क्या है, बता रहे हैं? एक सेकंड अनगार देखो, एक गंगा। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये है ना, इन्होंने हाँ यही तो बताया इन्होंने कि जो ये जो अर्थ किया है, अब नीचे हम्म लिखा है ना इसमें, अब सुसंगत सच्चे अर्थ के लिए देखो। हम्म। सुसंगत सच्चे अर्थ के लिए देखिए, अर्थ कैसा है ये अर्थ कैसा है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना लाइन में देखो, जो पैराग्राफ है सातवीं, सातवां जो ऊपर है ना पॉइंट, उसमें हम्म। लास्ट थर्ड लाइन, थर्ड लास्ट लाइन, श्री रायचंद्र जैन शास्त्रमाला से प्रकाशित पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में इसका अर्थ भाषा टीकाकार ने, जो भी ये भाषा टीकाकार थे ये रायचंद जैन जी, इन्होंने हम्म। असंगत कर दिया। असंगत का मतलब बिल्कुल गलत अर्थ बना दिया है इसका। मतलब हाँ क्या ठीक। बना दिया है? गलत अर्थ बना दिया है। और आजकल ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो अपने अनुसार कुछ भी मतलब अंट शंट लिख देते हैं अपने मतलब ठीक अनुसार। नहीं करके उसको और गलत कर दिया है हाँ, उन्होंने। जो सही था उसको हाँ। गलत अर्थ बना दिया, तो यही मतलब बताया है। गलत उन्होंने ये बोला तभी ना मैं कि सोचूं मैंने कि ये क्या गड़बड़ क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे समझने में गड़बड़ हो गई है, यह क्या हुआ है कि जो असंपूर्ण रत्नात्रय को भावन करने वाले पुरुष के जो शुभ कर्म का बंध है, सो बंध है, सो बंध विपक्ष कृत या बंध राग कृत होने से अवश्य हो, मतलब वो तो फेवर कर रहा है इस चीज का,
जिन्होंने ये हम्म। कलश टीका करी है वो तो फेवर कर रहे हैं इस हम्म। चीज का कि जो भले से बंद हो लेकिन वो मोक्ष का कारण है, बंद का उपाय नहीं है। तो ये गलत है ना। हाँ अब इसको देखो, इसका अर्थ नीचे क्या दिया कि एक देश रूप रत्नत्रय को पाने वाले, एक देश का मतलब असंपूर्ण ही समझना। पूजा, समझ में आ रहा है? एक हाँ देश रूप का मतलब असंपूर्ण। असंपूर्ण। रत्नत्रय को पाने वाले पुरुष के जो कर्म बंध होता है वह रत्नत्रय से नहीं होता। कर्म बंध भले ही हो लेकिन वो किससे होता है? वो कषाय जो अंदर पड़ी हुई है वो रत्नत्रय से नहीं होता। किंतु रत्नत्रय के विपक्षी मतलब रत्नत्रय की जो दूसरी पार्टी है, कौन से? राग द्वेष। रत्नत्रय यानी कि वीतरागता, तो वीतरागता की दूसरी पार्टी कौन सी? रागी द्वेषी। तो वो कैसे हैं? उनसे ये बंद होता है। ठीक है। वह रत्नत्रय तो वास्तव में मोक्ष का उपाय है, बंदे का उपाय नहीं है। आप देख रहे हो, अर्थ का अनर्थ कर दिया ऊपर, अर्थ का अनर्थ कर दिया, मतलब ये तो हमें नरक पहुंचा के ही रहेंगे ऐसा उन्होंने ठान लिया है। अगर कोई इसी को समझ ले, सच्चा समझ ले, तो क्या होगा? यही होगा। और फिर वो वही ये कहावत सोचा है, होती है, शास्त्र जी में भगवान ने आया, तत्वार इनका सूत्र में भाव आया है, लिया यही लाइन हाँ पढ़ ले, ऊपर नीचे की नहीं पढ़े हैं तो उल्टा हाँ ही वही समझ तो, आता है। वही बिल्कुल अर्थ का अनर्थ समझ में आ जाएगा, है ना। और अत्यंत हमने इनको भाव अगर भी गुरु देखो मान ना, लिया। हाँ अत्यंत भाव है। हाँ वही, और हमने अपना गुरु मान लिया तो क्या होगा? जैसा गुरु वैसा चेला, करे नरक में पेलम पेला, है ना, तो वही होगा दोनों। नरक में ले जाएंगे सबको, अच्छा स्वर्ग यहाँ पे के आप बजाय, ड्रॉप करो, बहुत मतलब मोक्ष कल मार्ग के पढ़ेंगे बजाय। है जी। प्लीज, कल पढ़ेंगे अब आगे। हाँ ये भावार्थ लंबा है थोड़ा सा, बड़ा मजमे तो बहुत हाँ, मजा आ रहा है सही में पढ़ने में। मजा आ रहा है पर सुबह उठना भी है ना। आज हम्म। कैसे पूनम को जल्दी लगी है? मैं भी यही हमेशा तो सोच रही कहते रहती है थी कि और उल्टा